चलो आज का नेक्स्ट प्लैनेट राहु। सबसे डेंजर नहीं मतलब लोगों को लगता है डेंजर। हाँ एग्जैक्टली राहु और केतु की स्टोरी सबको पता है ना। राहु इज़ हेड पार्ट है ना, दानव है, मतलब वो नेगेटिव रहेंगे ही, उनका जन्म से ही है और जीन में ही है। राहु और केतु दोनों का बता रहे हैं एक साथ में, मतलब स्टार्टिंग प्रोसीजर। और क्योंकि अमृत पान कर लिया था तो दैवत्व भी है, मतलब देव चीज़ें भी हैं उसमें, अच्छी चीज़ें भी हैं। ठीक है। राहु का जब आगमन होता है, मतलब कि जब भी कुंडली में इनका प्रादुर्भाव होता है या बॉडी पार्ट्स कौन से रिलेट करेंगे तो मोस्टली ये डिजीज़ेस कौन कौन से लेकर आते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है। क्या कहते हैं ना कि असर नहीं जाता है, कितना भी कोई नहाए वहाए मतलब कौवा हंस नहीं हो जाएगा। ये नेगेटिव चीज़ें इनमें ज़्यादा होती हैं और ये नेगेटिव इतनी ज़्यादा है क्योंकि वो राक्षस प्रवृत्ति है, राक्षसीपन ज़्यादा रहेगा उसमें। तो चीज़ें ना बहुत एक्सट्रीम लेवल की आएंगी, लाइक ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मतलब एकदम सांस लेना बंद हो जाना, जैसे कोविड में लोगों का हुआ था। तो जिन जिन के राहु और केतु उस समय जो है कुंडली में भी थे और उनको जो कोविड हुआ था तो लोग ज़्यादा ही ब्रीदिंग प्रॉब्लम से झेले थे। हाँ, पॉइज़न हर किसी को इफ़ेक्ट नहीं कर, मतलब हर किसी के साथ में ये घटनाएं नहीं घटती हैं कि उनको पॉइज़न की कोई इंसिडेंस ऐसा हो। पॉइजनस कंडीशन भी लेकर आता है। लेप्रेसी एक होता है स्किन डिजीज़, हम लोग आयुर्वेद में पढ़ते हैं, एक अटिकेरिया टाइप का हो गया, मतलब रैशेज हुए, दैट्स इट, 2 मिनट में ख़त्म। एक होता है कि मतलब रैशेज हुए काफ़ी दिन तक चलते रहे, हर्पीस जॉस्टर एंड ऑल ये सब टाइप के जो आ जाते हैं। एक होता है कुष्ठ रोग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। एक होता है लेप्रोसी तक चला गया। लेप्रोसी मतलब को एग्जैक्टली कोढ़, मतलब वो स्किन गलने लगती, जिसको अपने आयुर्वेद में गलित कुष्ठ कहा गया हुआ है। गलित कुष्ठ, जब मांस स्किन सब उसमें इन्वॉल्व होने लगती है, तब ये राहु का प्रादुर्भाव वहाँ रहता है। अल्सर्स, घाव बनाना, इंजरी करना, ठीक है, इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी होगा। कैंसर की कंडीशन भी ये लेकर आता है। कोई कोई कहते हैं राहु नहीं केतु लेकर आता है, लेकिन दोनों का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है, चाहे राहु या केतु, अपने अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रहों के मिलने के बाद में कैंसर ये लेकर आएंगे। अब डिपेंड करता है कैंसर किस पार्ट का है, तो वहाँ घर वगैरह, मतलब हाउस जिस हाउस में है या जिस हाउस पर दृष्टि है अकॉर्डिंगली, वो भी बात की बात है। स्टैमरिंग, गॉड वॉइस सबको देता है, सबको बोलने की तरकीब देता है, ये बोल सकते हैं लोग, लेकिन कुछ लोगों की बोलने की तरकीब अलग होती है। कुछ लोग एकदम स्टार्टिंग से ही मतलब हेजिटेट करें, वैसा टाइप का रहता है। स्टैमरिंग भी उसमें से एक आता है, ये भी राहु के कारण होता है। कैटरैक्ट, ये भी राहु के ही कारण। एक्सट्रीम कंडीशन सोचते रहिए, फिट्स आना है ना, और जो है इल्यूजन, अचानक से अपने आप ही कुछ अलग ही सोचने लगा, भ्रम की कंडीशन। जैसे अपने पदार्थ विज्ञान में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें रहता है ना कि रस्सी को देख के सांप समझ लेना, या रात में कोई पेड़ खड़ा हुआ तो उसको चुड़ैल समझ लेना, इल्यूजन। मिसचीफ, ये कंडीशन भी इन्हीं के ही कारण आती है। क्रॉनिक डिजीजेस, राहु का या केतु का जब प्रादुर्भाव रहता है ना और डिजीज़ हुआ उस समय, तो आप 15 दिन से ज़्यादा किसी भी डॉक्टर के पास में टिकेंगे नहीं। ये माइंड तुरंत कन्वर्ट करते रहते हैं, ये डॉक्टर अच्छा काम नहीं कर रहा है, ये दवाइयाँ अच्छा काम नहीं करी, वो तुरंत दूसरे डॉक्टर, तुरंत दूसरे डॉक्टर, तुरंत दूसरे डॉक्टर चेंज करते रहते हैं। एडिक्शन की कंडीशन भी यही लेकर आते हैं। ठीक है, तो राहु जो एक्सट्रीम कंडीशन रहेगा वो करेगा डिजीज़ के मामले में। अच्छा रहता है डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि उनके यहाँ लाइन लगी रहेगी डॉक्टर्स के कारण, बट इट्स अ पार्ट ऑफ जो। और इसका जो मेटल जो वो रहता है, मेटल का पार्ट हमारे जो आयुर्वेद में बताया वो कांस्य, संस्कृत में इसको कांस्य कहते हैं, कांसे का पात्र पता होगा। ठीक है, तो कोई चीज़ रख दो तो ग्रीनिश कलर होने लगता है। ठीक, कांसे का जब मतलब जो कांस का जो भस्म बनता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, जो उसका यूजेस बताया हुआ है बहुत ही ब्यूटीफुल है, कि मतलब राहु से कितना मिलता जुलता है। आई साइट को इन्हांस करने के लिए, कैटरेक्ट कराया हुआ है तो आई साइट इन्हांस करने के लिए कांसा यूज़ करिए। एपेटाइट प्रॉब्लम अगर है, क्योंकि सर्वे रोगाहा मंदग्नि से ही होने वाला है। ठीक है, जितने भी रोग हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद बताया हुआ है कि मंदाग्नि से ही होगा। एपेटाइट प्रॉब्लम जहाँ आती है तुरंत कांसा देना स्टार्ट कर दीजिए अपने आप भस्म के फॉर्म में। ठीक है, वर्म्स इन लेप्रेसी, जब मैगर्स होने लगते हैं लेप्रेसी में,
या डायबिटिक कंडीशन में जब डायबिटिक फुट या फिर डायबिटिक इंजरी जब हो जाती है, उसमें मैगट्स जब आ जाते हैं, मतलब जिसमें वर्म जर्मिनेट होने लगते हैं या बाहर से आ जाते हैं, उस कंडीशन में कांसा यूज़ होता है। ठीक है। एक्सट्रीम हेयर फॉल होता है तब कांसे का उपयोग किया जाता है, मतलब कोई भी हेयर ऑयल लगा लिया, कोई भी मेडिसिन यूज़ कर ली, अस्थि धातु को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया तो भी नहीं कंट्रोल हो रहा है, तब कांसे का भस्म यूज़ हुआ जाता है इंटरनल यूज़ के लिए। ठीक है। एक चीज़ होती है पोस्ट कीमो, जब कीमो होता है, कैंसर है ना, कैंसर राहु का ही किया धरा है। अब उसके लिए जब पोस्ट इंसान कीमो तक जाएगा ही जाएगा। ठीक है। स्टार्टिंग फेज में कोई आता नहीं है, क्योंकि राहु है तो इल्यूजन भी लाएगा, मिसचीफ मिसगाइड भी करने वाला है। तो 15 दिन के बाद में वो डॉक्टर्स भी चेंज करता रहेगा, जब तक वो कीमो तक थर्ड स्टेज तक नहीं पहुंचा देता, तब तक ही ऐसे घुमाता रहेगा आपको। ठीक है। तो कीमो तक ले जाने के बाद में पोस्ट कीमो में क्या होता है, सबसे पहले हेयर फॉल स्टार्ट होता है, पूरे ही निकल जाते हैं, तो वहाँ भी कांसे का ही यूज़ किया गया हुआ है। ठीक है। तो राहु और कांसा दोनों का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट जब केतु बताएंगे तो आधा पार्ट इसमें का बता ही दिया हुआ है, उसके बाद वो कंटिन्यू। ठीक, थैंक यू।